Hello students, today we will discuss about non-metals. Students, as you know, I have already explained about metals, all elements which have some properties like luster, malleability, shows thermal and electrical conductivity are called metals. But in case of non-metal, all the metals all the metals which don't have luster and don't show thermal or electrical conductivity and don't have malleability or ductility are known as नॉन मेटल्स। मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो तो ना जिनमें ना तो चमक होती है, ना तो लस्टर प्रॉपर्टी शो करेगा, ना ही उनसे हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इसका मतलब ना तो वो थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं, ना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, और उनमें ना ही मेलेबिलिटी या फिर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स एज नॉन मेटल कहे जाएंगे। These elements may gain electrons forming negative ions, hydrogen, carbon, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। ओके, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे एलिमेंट जिनमें ना तो चमक होती है, ना तो इसमें लस्टर प्रॉपर्टी होता है, ना ही इसमें ना तो वो उनसे हीट पास करता है, ना ही उनमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। इसका मतलब है कि वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों शो नहीं करते हैं, और ना ही उनमें मेलेबिलिटी होती है। ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स एज नॉन मेटल कहे जाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स exist as solid, liquids or gases at room temperature. For example, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस। स्टूडेंट्स, जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर अवेलेबल होते हैं, जिनमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस सॉलिड के फॉर्म में पाए जाने वाले नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल आर नॉन मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेज। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जो अलग अलग स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैसेज स्टेट में पाए जाते हैं। Now, non-metals are soft and brittle. When they are hammered, they break into pieces. जैसे मेटल में अगर हम किसी मेटल को स्टक करते हैं तो वो क्या होता है, वो एज अ थिन पेपर, थिन सीट वो फैलता था, ओके, एक्सपेंड होता था। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल, अगर हम उसको कहीं से अगर उस पर हैमर के थ्रू स्टक करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर जाता है। ओके, तो ये नॉन मेटल की कैटेगरी है, नॉन मेटल का की प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करें कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। सॉफ्ट होता है, बट डायमंड एक ऐसा केस है। ओके ओके, इन केस ऑफ डायमंड नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये क्या है, ये हार्ड नॉन मेटल्स है। ये हार्ड है, अदरवाइज बाकी सारी प्रॉपर्टी वो नॉन मेटल की तरह शो करते हैं। ओके, ना लस्टर, नॉन मेटल्स डोंट हैव एनी लस्टर एक्सेप्शन ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन दो ऐसे केसेज हैं, दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ओके, अदरवाइज बाकी सारे प्रॉपर्टीज इन दोनों मेटल्स में, इन दोनों नॉन मेटल्स में अवेलेबल
नहीं होंगे। मेटल्स के वो दोनों प्रॉपर्टी बाकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं होंगे, इस वजह से ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। ना नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, मैंने पहले ही बताया। नॉन मेटल्स में ना तो मेलेबिलिटी पाई जाएगी, ना ही डक्टिलिटी पाई जाएगी। इसके अलावा दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये इनसे ना तो ये कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी शो करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ सोनैरिटी। नॉन मेटल के केस में क्या होगा? दे प्रोड्यूस ए फेबल साउंड व्हेन स्टक विथ अ हार्ड ऑब्जेक्ट। जैसे सॉलिड बात करें अगर हम मेटल्स की, उसको कहीं से अगर हम उसके ऊपर स्टक करते थे तो एक साउंड आती थी, बट इसके केस में क्या है, वो बिल्कुल हल्का सा साउंड आएगा या फिर वो इजीली ब्रेक कर जाएगा इनटू स्मॉल पीसेस। So these are properties of non-metals. Okay, thank you.